अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ। आज तो हमें जाना था कराची, क्योंकि जश्न आज़ादी की खुशी में कपड़ों के जितने भी ब्रांड्स हैं तकरीबन सभी में सेल लगी हुई है। और हर ब्रांड वालों ने जो है वो 30 to 50% फ्लैट जो है वो सेल लगाया हुआ है। चूँकि हम लोग तो जब भी ये सेल वगैरह लगता है तो हम लोग ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं, मगर इस दफ़ा तो सफ़ायर में इतनी जल्दी हर चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हुई कि इधर हमने चीज़ें पसंद की हैं, फैब्रिक्स पसंद किए हैं, और उधर ही जब हमने ऑर्डर करने के लिए वो किया तो वो आउट ऑफ स्टॉक था। तो फिर हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग कराची जाते हैं और जाके वहीं पे शॉपिंग करते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं लकी वन मॉल, और वहाँ पे हम जाएंगे और सफ़ायर में भी जाएंगे, क्योंकि सफ़ायर में साल में एक दफ़ा बहुत ज़बरदस्त ये सेल लगती है जिसमें काफ़ी रश होता है और बहुत लोग आते हैं, क्योंकि साल में एक दफ़ा वो फ्लैट जो है 50% जो है वो सेल लगाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज तो मॉल में बहुत ही ज़्यादा रश और बहुत ही ज़्यादा रौनक था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ईद आ गई है और ईद की जो है वो तैयारियां चल रही हैं। खैर हम लोग भी जब सफ़ायर में पहुँचे हैं तो वहाँ इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था, और इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि जिसके कोई हद ही नहीं है। और अंदर का जो आउटलेट था वो पूरा जो है वो लोगों से कच्चा कच भरा हुआ था, और इधर से लोग अंदर जा एंटर हो रहे थे और उधर से लोग बाहर निकल रहे थे। और बाकायदा बहुत लंबी ज़्यादा लाइनें थी, और कम से कम जो काउंटर में जब बिलिंग कराते वक्त बाहर निकलने की बारी आई है तो उसमें कम से कम 3 से 4 घंटे लगे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कि फ्री में चीज़ें मिल रही हों, और जो लोगों का रश था, और इवन कि यहाँ तक कि लाइनें इतनी लंबी थी कि लोगों में लड़ाई झगड़ा तक शुरू हो गया, और दो मर्दों में तो इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई है कि दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारे हैं। और लड़ाई इस बात पे शुरू हुई थी कि एक जो ख़ातून थी वो अपनी बारी से पहले ही ज़्यादा आगे जाके निकल के खड़ी हो गई थी, और आगे जाके लाइन में लग गई थी। तो इसी बात पे लड़ाई शुरू हो गई थी, और फिर बाद में उन लोगों के मर्द भी आ गए थे, और फिर वो भी आपस में उलझ गए थे, और अच्छी खासी लड़ाई होने के बाद जो है इन लोगों का मामला हल हुआ था। और रश जो था वो बेहिसाब था, और इतना ज़्यादा था कि मैं ख़ुद जो है वो 6 दफ़े बाहर निकली हूँ और 6 दफ़ा मैं अंदर गई हूँ। और मैंने कहा कि नहीं भाई, इतने रश में लाइन में कौन खड़ा होगा। तो वो फिर जो है वो मेरी बेटी और मेरी बहू जो थी वो लोग अलग अलग लाइनों में खड़ी हो गई थी और अपनी बारी का वेट कर रही थी, और कम से कम नहीं तो 3-4 घंटा तो अंदर लगा ही था। और चूँकि चीज़ें परचेज़ कर चुके थे और काउंटर में बिलिंग करनी थी तो जाहिर है फिर वहाँ तो फिर रुकना ही था। और जाविया जो था वो भी इतना अंदर रश में बोर हो चुका था कि फिर हम लोग उसको लेके बाहर आ गए थे, और हम लोग उसको बाहर जो है वो एसी और कूलिंग वाली जगह पे हम लोग लेके खड़े हो गए थे। और फिर जाविया जो था वो ठंड वाली जगह पे जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, और वो कह रहा था कि बस मुझे छोड़ दो, मुझे बिल्कुल भी ना पकड़ो, और मैं जो है ख़ुद ही हर शॉप में भी चला जाऊँगा और मैं जो है वहाँ पर घूमता फिरता रहूँगा। तो बस हम लोग जाविया को बहला रहे थे। खैर बहुत मुश्किल से जो है 9 बजे जो है इन लोगों ने अपने बिल वगैरह पे किया है, और बिल पे करने के बाद फिर ये लोग बाहर निकले थे। और हम लोग इतने ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि लकी वन में तो कोई बैठने की ऐसी जगह नहीं है, और हम लोग कब तक फूड कोर्ट में बैठे रहते। तो बस फिर हम जो है बाहर ही खड़े थे, कभी अंदर में जाती थी, कभी मैं बाहर आ जाती थी। बस इसी तरह से जो है हमारा टाइम जो है वो गुजर रहा था। और काफ़ी अच्छी, मतलब ये जो सेल थी वो काफ़ी अच्छी लगी हुई थी, और हर शॉप में ही तकरीबन वो सेल थी। और जो है मगर जो सबसे ज़्यादा जो रश था वो सफ़ायर ही में था। इसके बाद हम लोग साया आ गए थे, साया में भी सेल लगी थी, वहाँ से हमने कुछ परचेजिंग की थी। फिर हम लोग निशात लेने आए थे, वहाँ पे भी सेल लगी हुई थी।
वहाँ से भी हम लोगों ने अनस्टिच सूट वगैरह लिए। उसके बाद हम लोग क्रॉस स्टिच में आ गए थे और क्रॉस स्टिच में भी सेल थी और वहाँ से भी हम लोगों ने अनस्टिच भी लिया था और स्टिच भी लिया था और अच्छी सेल थी ये। मैं तो लाइफ में ही अपने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से सेल में आई थी मॉल में, वरना तो मैं हमेशा यही होता है कि अगर सेल कभी लगती है तो हम लोग ऑनलाइन ही परचेज़ कर लेते हैं। मगर इस दफ़ा तो अच्छा ख़ासा जो है वो सेल था और अच्छा ख़ासा रश था। बल्कि सफ़ायर में तो बाज़ लोगों की तो बारी ही नहीं आई थी और लोग जो हैं वो फिर गार्ड से पूछ के जा रहे थे कि अब जो है ये कल जो है वो कितने बजे ये शॉप खुलेगी ताकि हम लोग जो है फिर कल आएँ। और हमें मॉल में ही तकरीबन 10:30 बज चुके थे, मगर पूरा मॉल भी खुला ही हुआ था। और उसके फिर भी साथ ज़ावियार जो हैं ये इधर कार राइड की तरफ आ गए थे और कह रहा था कि मुझे कार की राइड चाहिए। तो बस अब ज़ावियार कार की राइड लेगा, उसके बाद फिर अब हम लोग वापस जाएंगे। और हम लोग को इतनी ज़्यादा भूख भी लगने लग गई थी कि और हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया हुआ था कि आज जो है हम लोग खाना जो है वो बाहर खाएंगे। तो जब ज़ावियार कार की राइड ले लेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग मॉल से बाहर निकलेंगे। बस जी, ज़ावियार ने राइड ले ली थी और बहुत ही ज़्यादा उसने एंजॉय किया था और सब लोग इतना थक चुके थे और इतने ज़्यादा शॉपर साथ में थे कि बस किसी से भी जो है वो शॉपर भी नहीं उठाया जा रहा था और हर कोई यही कह रहा था कि तुम उठा लो, कह रहा था तुम उठा लो। तो बस उसके बाद हमने ट्रॉली वगैरह ले ली थी और फिर हमने उसमें ज़ावियार को भी बिठा दिया था और सारे बैग्स भी उसी में डाल दिए थे और फिर उसके बाद जो है हम लोग अब जो है मॉल से बाहर निकलेंगे। आज हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कि जो हम लोग बाहर खाना खाएंगे वो बहादुराबाद में है, हरमैन शरीफैन के नाम से है। और यानी कि ये 2 साल पुराना रेस्टोरेंट है, मगर आजकल जो है वो काफ़ी इन जा रहा है और काफ़ी लोग जो है ब्लॉगर्स वगैरह इसकी वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने भी इसके वीडियो देखी थी, तो हमने सोचा कि हम लोग भी इसको ट्राई करते हैं। तो हम लोग जो है फिर अब वहीं जाएंगे और इतना बहादुराबाद में रौनक लगी हुई थी क्योंकि 14 अगस्त भी है और हर तरफ 14 अगस्त के झंडे जो हैं वो लगे हुए थे। बस हर तरफ और हर जगह 14 अगस्त की ही तैयारियां नज़र आ रही हैं। हर तरफ छोटे छोटे स्टॉल्स भी लग गए हैं और 14 अगस्त के जो है वो जो पाकिस्तान के झंडे हैं वो लगे हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो हरमैन शरीफैन रेस्टोरेंट है, इसकी जो तारीफ़ें हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ की शिकारी कढ़ाई उसकी है और बटर चीज़ हांडी की है। ये काफ़ी फेमस इनकी 2 कढ़ाइयाँ हैं जिसकी हमने तारीफ़ें सुनी थी। तो बस अब हम लोग आज इसी को ट्राई कर रहे हैं और हम लोगों ने इसका ऑर्डर कर दिया था और अब हम लोग इसके बनने का वेट कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा जो था यहाँ पे रश था। खाना हमारा रेडी होकर आ चुका था और काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने बटर चीज़ कढ़ाई में चीज़ डाली थी और बहुत अच्छा सा चीज़ का जो था वो लेयर जो था वो बन रहा था। साथ में हमने गार्लिक नान भी मंगवा लिए थे और गरम गरम जो तंदूरी रोटी थी वो भी मंगवाई थी और मज़ेदार इनका था। मगर जो इनकी सर्विस थी वो थोड़ी बेटर करने की लोगों को ज़रूरत है क्योंकि पहले तो उन लोगों ने कढ़ाई वगैरह ला के रख दी थी और रोटियां वगैरह वो लोग काफ़ी देर में लेकर आए थे, जिसकी वजह से हमारा जो सालन था वो ठंडा हो गया था। मगर अगर टेस्ट की बात की जाए तो इनकी जो शिकारी कढ़ाई थी वो बहुत ही मज़ेदार थी। खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोगों ने आज तो पान भी खाया था और उसके बाद फिर हम लोग अपने घर वापस आ रहे हैं। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।